हमारा लीडर आने वाला है। ये हम सब की मेहनत और कोशिश से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। आप सब ने तैयारी करनी है। इस दफ़ा जो है हमने कोई गलती नहीं करनी। इस दफ़ा हमने इंशाअल्लाह ताला डट कर इनका मुकाबला करना है और हकीकी आज़ादी की तहरीक जो इमरान खान साहब ने शुरू की है इंशाअल्लाह ताला उसको मुकम्मल करना है। तो अभी आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो सबसे पहले नदीम अब्बास बारा उनके घर पहुंचे और अभी वहां से रवाना हुए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो लोग जिन्हें जेलों में बंद किया गया, वो असीरान जो इस टाइम भी जेलों में हैं, और वो लोग जो जेलों से रहा होकर सजाएं काट कर आए हैं, वज़ीर आला उनके घर पहुंचेंगे, उनसे जाके मुलाकात करेंगे। इसके अलावा रात 9 बजे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो लाहौर लिबर्टी चौक पहुंचेंगे। तो ये इस टाइम लाहौर की सड़कों का मंजर है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं, उनके साथ एक बड़ी तादाद में जो उनके कारकुनान मौजूद हैं, MPs मौजूद हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का काफिला है जो लाहौर की सड़कों पे मौजूद है। वज़ीर आला ने ऐलान किया था कि वो लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंच के स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करेंगे। तो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर पहुंचे और फिर हमने देखा किस तरह पंजाब पुलिस की सस्तायत नजर आई, किस तरह जो है वो लोगों को रोका गया, किस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, किस तरह रास्ते बंद किए गए, वो आपने देखा। और अब आप देख सकते हैं ये लाहौर का केनाल रोड है जहां पर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी मौजूद हैं। और अब वो पहले नदीम अब्बास बारा जो थे उनके घर मौजूद थे, अब वो ISF के मुख्तलिफ जो नौजवान हैं उनके घरों में जाएंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे। ये मंजर है इस टाइम लाहौर का, लाहौर की सड़कों का। वज़ीर आला यहाँ से अब निकल चुके हैं और अब जो है वो दूसरी जानब रवाना है। मोबिलाइजेशन जारी है, स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसका आगाज़ हो चुका है। लाहौर में जिस तरह आपने देखा कि लोग निकले, जिस तरह वेलकम किया गया, जिस तरह चक्री इंटरचेंज पे, जिस तरह इसके अलावा बेरा इंटरचेंज पे, अटक पे वेलकम किया गया, वो आपने देखा। और अब ये लाहौर की सड़कें हैं, अब ये केनाल रोड है, बिल्कुल ज़मान पार्क के करीब से अभी गुजरे ज़मान पार्क भी जाया जाएगा। तो ये मंजर है इस टाइम वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का लाहौर में जाते हुए। चले आगे जाओ, खुली जगह पे जाओ, चलो खुली जगह कैसे हो? पीछे हो यार, आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, आप सब बाहर रहेंगे, मीडिया वाले सारे बाहर रहे, सारे बाहर सबर करें यार, बस बाकी सब अंदर, इनको बाहर करो पहले यार, बात चलो तो मीना खान यार, आप लोग बस जरा ना बाहर आते हैं। हमारे मेंबर पंजाब बात ऐसे नहीं मैं अपने पूरे पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, हमारे पार्लियामेंटेरियंस और ख़ुसूसी तौर पर अभी
सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप, MNA लतीफ़ कोसा साहब, हमारे फॉर्म 45 के तमाम MPs, MNAs, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इंसाफ यूथ विंग, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और हमारी बाकी विंग्स के जितने भी वर्कर्स हैं, लेबर विंग, वुमेन विंग, जितनी भी तंजीमें हैं, उन सब का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि जिस तरह का वेलकम उन्होंने किया, जिस तरह का इस्तकबाल किया। इस फस्तायत, जबर और जुल्म के बावजूद जो कल से ख़ासकर पूरे लाहौर में किया जा रहा है हमारे वर्कर्स के साथ, तो इतने ज़्यादा वर्कर्स निकलना, लीडरशिप निकलना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। 9 अप्रैल 2022 जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ और अभी भी जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो फस्तायत पंजाब की आवाम देख रही है, पूरे पाकिस्तान की आवाम देख रही है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तमाम पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान पर जो टोला मुसल्लत हुआ है वो आदमखोर बन चुका है। वो मॉडल टाउन से लेकर 9 मई तक, 9 मई से लेकर 26 नवंबर तक, 26 नवंबर से लेकर मुरीद के तक और आज तक वो मुसलसल जो हैं हमारे पाकिस्तानियों का खून बहा भी रहे हैं और चूस भी रहे हैं। इन लोगों को पाकिस्तान पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। कहा जाता है कि पंजाब की आवाम नहीं निकलती, पंजाब की आवाम ही निकली थी, इसलिए 8 फरवरी को आपके सिर्फ 17 सीट्स थे। पंजाब की आवाम निकली थी इसलिए इमरान खान के 180 सीट्स थे। आज भी पंजाब की आवाम, पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ एक ही लीडर के साथ खड़ी है और वो अडियाला जेल में है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जो लोग दावे और वादे कर रहे थे कि हमने, अगर हमें मौका मिला तो हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे, पाकिस्तानी आवाम के लिए अपने कपड़े बेच देंगे, वो पाकिस्तान एयरलाइंस बेच रहे हैं, वो PIA को बेच रहे हैं और बेच दिया, और इतने कीमत में बेच दिया कि उस पर आजकल OLX में जो है एक प्राडो भी नहीं बिकती और उन्होंने पूरा PIA बेच दिया। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान ये देख चुका है कि ये 5300 अरब रुपए जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा है वो खा चुके हैं और IMF रिपोर्ट कर चुका है। तो इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरना है, लंदन में फ्लैट्स खरीदना है। इनका मकसद हरगिज़ पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का फरमान आ चुका है कि हमने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करनी है। तमाम दोस्त, ये हकीकत है कि आप जबर, फस्तायत, जुल्म देख रहे हैं। ये हकीकत है कि 78 सालों में पंजाब ने इस तरह का जुल्म नहीं देखा जितना पिछले 3 साल से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको आज सलाम करने आया हूं कि उसके बावजूद भी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और हम सबको, पूरे पाकिस्तान को आप लोगों पर फख्र है। हमने इंशाअल्लाह ताला खड़े रहना है। ये जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलेगा, ये जुल्म का दौर खत्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हमारा लीडर आने वाला है। ये हम सब की मेहनत और कोशिश से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी। आप सब ने तैयारी करनी है। इस दफ़ा जो है हमने कोई गलती नहीं करनी। इस दफ़ा हमने इंशाअल्लाह ताला डट कर इनका मुकाबला करना है और हकीकी आज़ादी की तहरीक जो इमरान खान साहब ने शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला उसको मुकम्मल करना है और पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली और आज़ाद मीडिया की बहाली, इनको मुमकिन बनाना है इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। वमा लैना इल्लल बलाग।